फंडामेंटली आपसे समझना चाह रहे हैं, टेक्निकली उनको ये स्ट्रांग लग रहा है? जी, सो एएक्सएस आई थिंक हमने पहले भी इस पे बात की थी। एएक्सएस अभी आई थिंक 138 तक है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि $200 तक पहुंच सकता है इन दिस वीक। तो इसका बेसिकली जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये क्रिप्टो गेम है। जब हम ब्लॉकचेन गेम्स के बारे में बात कर रहे थे तो एक्सी इन्फिनिटी इज दिस गेम जो कि जो अपने मार्केट वॉल्यूम में एंड नंबर ऑफ यूजर्स में सबसे ज्यादा अभी जितने भी लोग हैं जो क्रिप्टो में गेम्स खेलते हैं वो सबसे ज्यादा एक्सी इन्फिनिटी गेम खेलते हैं, जिसका टोकन होता है एसएलपी। एंड एसएलपी भी मैंने पहले बताया कि एसएलपी भी अपने सपोर्ट पर था एंड उसमें भी वी आर एक्सपेक्टिंग कि 2 टाइम्स और 3 टाइम्स एसएलपी भी मूव करेगा। बिल्कुल। तो एएक्सएस ने जैसे मोमेंटम पकड़ा है पिछले 2 दिन में, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब इसका जो टोकन है एसएलपी वो भी इंक्रीज होगा। तो इन केस यू हैव मिस्ड इन्वेस्टिंग इन एएक्सएस तो आप एसएलपी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड जैसे आपने देखा कि ये भी साइकिल्स में मूव होता है। आपका जो चार्ट है वो 5 मिनट चार्ट है, सी इट एट 1 डे तो आपको थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी। बिल्कुल मैम, यहाँ पर मैं और भी इसको अच्छे से चेक कर रही हूँ। तो यहाँ पर अगर हमें 28% का गेन दिखाई दे रहा है एएक्सएस पर, तो एसएलपी पर भी लगभग 9.12% का गेन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जी यस। सो वही है, क्रिप्टो गेम्स है, इनका एक साइकिल होता है। पहले आप टोकन्स को अर्न करते हैं, जितना ज्यादा टोकन्स को अर्न करते हैं जो गेमर्स हैं वो प्राइस इंक्रीज होता है। फिर उनको एक लेवल के बाद टोकन्स को सेल करना होता है टू मेक मनी आउट ऑफ इट। तो जब वो सेल करते हैं तो प्राइस नीचे नीचे चले जाते हैं। तो इस तरीके से जो क्रिप्टो गेम्स है वो साइकिल में मूव होते हैं, जो टोकन्स हैं स्पेशली एसएलपी। बाकी एक्सी इन्फिनिटी का जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगले 3-4 साल में अभी तक तो देयर इज नो कंपटीशन ऑफ एक्सी इन्फिनिटी इन ब्लॉकचेन गेम्स। तो जब तक कोई एक बिकॉज इथीरियम पे मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो गेम्स आर ऑन इथीरियम, तो वहां पर ट्रांजैक्शन फी बहुत ज्यादा लगता है। तो एक्सी इन्फिनिटी ने ये सारे लूपहोल्स पे काम किया है एंड गेमर्स आर फाइंडिंग इट वेरी अट्रैक्टिव। तो एक्सी इन्फिनिटी इसलिए 138 है और वो 200 भी जा सकता है। तो इन केस आप उसमें ट्रेड करना चाहें तो ट्रेड भी कर सकते हैं, इन्वेस्ट करना चाहें तो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं एंड फ्यूचर्स में तो इट्स गिविंग मैसिव रिटर्न्स टू द पीपल। बहुत बढ़िया। तो ये एक अच्छा आपके लिए काउंटर हो सकता है क्रिप्टो में, अगर आप कुछ ढूंढ रहे थे तो एएक्सएस अच्छा परफॉर्म कर रहा है आज भी। आने वाले टाइम पे इसमें अच्छे लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है कि ये हमारा सोल की तरह परफॉर्म कर दे और अच्छा सा रिटर्न जो है दे दे। तो ये आई थिंक एएक्सएस क्योंकि 138 तक पहुंच गया है। अगर जो लोग हैं मतलब अगर बेसिक पे ही सर्च कर रहे हैं, जो अभी भी इन ऐसे टोकन्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं जो सपोर्ट पर हैं, तो उनको आई वुड से कि गो फॉर एटीए ऑटोमेटा, जो नेटवर्क है ऑटोमेटा ब्लॉकचेन है, वो अभी सपोर्ट पर है। मैं उसको देख रही थी आज और कल में वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसमें काफी अच्छा मूव आ सकता है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स ये देके जाएगा। तो अगर मार्केट जैसे बिटकॉइन अभी 47,000 पे है, एक फेक ब्रेकआउट मिला हमको आज देखने को। तो अगर वो फेक ब्रेकआउट के ऊपर लाइक 48,000 के ऊपर रहता है तो वी आर एक्सपेक्टिंग बुलिश बिटकॉइन। अदरवाइज इसके नीचे जाता है तो फिर अगला नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 45,600। ठीक है। तो आप आज बिटकॉइन को देख लीजिए, अगर बिटकॉइन ऊपर जाता है तो फिर आप एटीए में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि अभी आई थिंक 1.01 पे है, जिसको मैं $5 तक तो जाएगा बाय दिसंबर और या उसके पहले। ठीक है। तो इसमें 5 टाइम्स रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा इस हफ्ते में भी आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिग मूव। कल ही इट गिव गुड रिटर्न्स, मतलब एक दिन में 20-30% रिटर्न्स दे दिए थे लेवरेज में। बाकी आई विल हैव टू सी कि वो नॉर्मल चार्ट्स में कितना परसेंट दिया, वो आपके चार्ट्स में दिख जाएगा। बट 20% 30% तो कल मैंने ही इसमें से लिए थे। ठीक है। सो यू कैन सी दैट। ठीक है। तो जो भी हमारे व्यूअर्स कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं कि कोई अच्छा उनको प्रॉफिट कमा के देने वाला कॉइन अगर उन्हें चाहिए, तो एटीए पर भी आप नज़र रख सकते हैं। इसने आने वाले समय में ये दिसंबर तक पूनम मैम को लगता है कि ये $5 तक जा सकता है। ठीक है मैम, इसके कुछ फंडामेंटल्स। सो एटीए इज बेसिकली जितने भी डिसेंट्रलाइज ऐप हैं जो इथीरियम पर और पोल्काडॉट पर बने हुए हैं, उन सारे डिसेंट्रलाइज ऐप को एक प्राइवेसी प्रोवाइड करता है। बिकॉज वी सी कि जैसे हम किसी ना किसी ब्लॉकचेन पे वी आर इन्वेस्टर्स हैं,
तो ये देखते हैं कि क्रिप्टो में काफी सारे लूप होल्स की वजह से जो इन्वेस्टर्स है या जिन लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो उनका ब्लॉकचेन में डेटा बाहर आसानी से चला जाता है। तो एटीए ऑटोमेटा नेटवर्क उस ब्लॉकचेन में जो आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो सबको प्राइवेसी प्रोवाइड करता है। इफ यू हैव इन्वेस्टेड इन पोल्काडॉट, इफ यू हैव इन्वेस्टेड इन इथेरियम, तो जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो ऐसे पब्लिकली अवेलेबल नहीं रहेगा। तो इट इज प्रोवाइडिंग दैट लेवल ऑफ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी टू इन्वेस्टर्स। और दूसरा इसके साथ ये कि जितने भी सर्विसेज क्रिप्टो से हमको मिल रहे हैं, लाइक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज हुआ, या फिर धीरे धीरे ईटीएफ भी आ रहे हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आ रहे हैं, या जो भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगे आपके फ्रॉम वन ब्लॉकचेन टू अनदर, तो वो जो सारे ट्रांजैक्शंस हैं उनको प्राइवेसी प्रोवाइड करने के लिए एटीए 2019 में लॉन्च किया गया था। एंड काफी अच्छा जा रहा है। एंड अगर टीम अच्छे से परफॉर्म करती रही तो अगले 2-3 साल में ये $20 और $30 भी पहुंच जाएगा। तो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो बिकॉज क्रिप्टो में वी नो कि सारा एवरीथिंग इज डिसेंट्रलाइज, सब कुछ पब्लिकली अवेलेबल है। तो ऐसे में प्राइवेसी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपने कितना इन्वेस्ट किया है, आपका जो मनी ट्रांसफर है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो प्राइवेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रिप्टो, क्योंकि आपका डेटा भी लीक हो जाता है, आपके प्राइवेट कीज अगर गलती से किसी के पास पहुंच गए हैं तो सारा अमाउंट इजीली हैकेबल होता है। तो ये हैक से बचने के लिए और जितने भी पब्लिक कंसर्न्स हैं, जो जानकारी बाहर रहने की वजह से जो कंसर्न होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए एटीए ऑटोमेटा नेटवर्क काम कर रहा है। ये एक अच्छा फिर मैम कॉन्सेप्ट मुझे नजर आ रहा है। अगर ये इस चीज के लिए काम कर रहा है तो आइडिया तो फिर काफी अच्छा है। जी जी, आइडिया काफी अच्छा लग रहा है। दिनेश जी कह रहे हैं कि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैं चाहूंगी अगर दूसरे कोई हमारे व्यूअर बता पाएं कि पूनम मैम की आवाज सही से आ रही है उन्हें कि नहीं, क्योंकि मुझे एकदम क्लियर आवाज सुनाई दे रही है। ठीक है मैम, इसके अलावा कोई और अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है? एटीए तो मुझे भी जिस तरीके से आप बता रहे हैं अच्छा ही दिख रहा है। फिर अगर ये इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा कोई और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है बाजार में इस वक्त? सो एटीए इज गुड फॉर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा टीएलएम जो कि एलियन वर्ल्ड्स का टोकन है, टीएलएम, इट इज ऑल्सो एनएफटी बेस्ड क्रिप्टो गेम ही है। तो टीएलएम में आई एम सीइंग कि आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। एंड बट ये कि आज बिटकॉइन थोड़ा नीचे की ओर डिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा वेट कीजिए। एंड जो सपोर्ट है 0.18, वहां पर आप एक एंट्री ले सकते हैं टीएलएम में। ठीक है। ये भी एक एनएफटी, एक मेटावर्स, जो भी एनएफटी और मेटावर्स गेमिंग बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है क्रिप्टो वर्ल्ड में आ रहा है, तो उसके वजह से टीएलएम एक काफी कम समय में अच्छा रिटर्न्स देता है। तो इट्स वेरी गुड टोकन फॉर ट्रेडिंग, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम और वॉलेटिलिटी काफी अच्छा मिल जाता है। तो ट्रेडिंग के लिए टीएलएम है। एंड इन केस इन्वेस्टमेंट के लिए आई थिंक मैंने पहले भी रिकमेंड किया था टेजोस, जो XTZ है, वो भी अभी आई थिंक $8 तक पहुंच गया है। मैम एक बार ये टीएलएम में आप बता दीजिए करंट मार्केट प्राइस में ट्रेड लिया जा सकता है इसमें या फिर कोई और लेवल है? सो अभी राइट नाउ 0.19 पे है। जो अगला सपोर्ट है दैट इज अराउंड 0.1893। तो मैं आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा वेट कर लीजिए, बिकॉज आज मार्केट थोड़ा करेक्शन की ओर जा रहा है। तो अभी वेट फॉर करेक्शन, एंड जहां पे भी आपको कंफर्म ऊपर की ओर मूव दिखाई दे जो कि 0.18 के अक्रॉस होना चाहिए, तो वहां पर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। और इसमें मैम कितना टाइम फ्रेम में क्या टारगेट हमें मिल सकते हैं? So TLM, if you see on a daily time frame, तो I'm expecting कि 0.23 तक जाएगा within like एक हफ्ता। ठीक है जी। So within 1 week I'm expecting कि 50% आपको रिटर्न्स देके चले जाएं। बहुत बढ़िया। तो ये एक अच्छा टाइम फ्रेम, बहुत लंबा नहीं है, एक हफ्ते में आपको ये 0.23 के आसपास तक जाता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो टीएलएम और एटीए दोनों पर्सपेक्टिव के हिसाब से बता दिया मैम ने, ट्रेडिंग के हिसाब से भी और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी। टीएलएम में ट्रेडिंग की राय एक अच्छा रिकमेंडेशन आता हुआ यहाँ पर भी इस काउंटर में भी आप नजर रख सकते हैं। ठीक है मैम, आप दूसरे कॉइन के बारे में बात कर रहे थे।
सो आई वाज सेइंग अबाउट XTZ। खैर XTZ अभी काफी ऊपर ऑलरेडी पहुंच गया है। जब हमने शुरू किया था $5 से आई वाज सीइंग इट, तो अभी पिछले 3 दिन में ही 4 दिन में इसने $5 से $8 तक पहुंच गया है। और अभी भी इसमें चांसेस है कि और ऊपर जा सकता है, $10 to $15 जा सकता है। ठीक है। XTZ Tezos इज बेसिकली एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को फैसिलिटेट करने के लिए इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है, जिसमें प्रूफ ऑफ स्टेक को यूज किया जाता है। प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेप्ट जैसे मैंने पहले बताया कि इसकी वजह से स्पीड बढ़ जाती है, ट्रांजेक्शन्स की एक्यूरेसी बढ़ जाती है, एंड फास्टर ट्रांजेक्शंस, एंड जो गवर्नेंस मैकेनिज्म है वो आसान हो जाता है। तो XTZ इन सारे कॉन्सेप्ट्स पे काम कर रहा है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को फैसिलिटेट करने की काम कर रहा है। तो इस वजह से जो अडॉप्शन है XTZ का वो भी काफी ज्यादा है, एंड इस वजह से प्राइजेस भी काफी मूव हो रहे हैं। तो आप इसमें अभी भी डाल सकते हैं, एंड बाय द एंड ऑफ द दिसंबर तो इट विल बी अराउंड $20, तो यू कैन गो फॉर इट। बाकी ये है कि ये कांस्टेंट अपग्रेडेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। जैसे हमने देखा है कि बहुत सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें वी वेट कि अगर कुछ भी अपग्रेड होगा तो प्राइसेस पे इफेक्ट पड़ता है, बट यहाँ पे ऐसा है कि इट विल कंटिन्यू टू रन, एंड साथ साथ कांस्टेंट अपग्रेडेबिलिटी रहेगा, स्केलेबल भी है। तो इस वजह से XTZ की काफी डिमांड बढ़ती जा रही है, एंड जैसे जैसे लोग उसको समझते जा रहे हैं तो वो प्राइसेस भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। बढ़िया है मैम। एक सवाल हम हमारे सभी स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट से समझना चाह रहे थे कि वो लोग ऐसे ट्रेड्स किस तरीके से ढूंढ कर लाते हैं। तो कुछ ने बताया है कि वो 500 स्टॉक्स को डेली पढ़ते हैं, कुछ बता रहे हैं कि वो 70 स्टॉक्स को पढ़ते हैं, कुछ उससे कम 10 से 5 स्टॉक्स पर नजर बना के रखते हैं जो उन्हें लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छे लगते हैं। तो आप किस तरीके से क्रिप्टो में इतने अच्छे कॉइन्स और इतनी ज्यादा, ये तो हमें पता है कि आप ट्रेडिंग बहुत बढ़िया करते हैं तो इस वजह से आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन आप कितना पढ़ाई करते हैं और क्या आपका भी ऐसा कोई स्पेसिफिक टारगेट होता है कि एक दिन में इतने नए प्रोजेक्ट्स को पढ़ना है या इतने कॉइन्स को पढ़ना है, या एग्जैक्टली किस तरीके से आप अपनी पढ़ाई करते हैं क्रिप्टो? सो बेसिकली जैसे आप जानते हैं दैट आई एम अ फुल टाइम क्रिप्टो ट्रेडर। तो मैं जब क्रिप्टो ट्रेडिंग करती हूँ तो मुझे जो अपॉर्चुनिटी अच्छा मिलता है, लाइक फॉर एग्जांपल पिछले एक हफ्ते से आई एम ट्रेडिंग इन XTZ, TLM एंड ATA। तो इन तीनों में जब मैं ट्रेड कर रही हूँ तो व्हेन आई एम ट्रेडिंग तो क्या है कि बार बार सेम कॉइन्स में ट्रेड करते हैं, बिकॉज क्रिप्टो में फ्यूचर्स में आपको वो लेवरेज की फैसिलिटी मिलती है, तो यू डोंट हैव टू गो फॉर दूसरे कॉइन्स में। तो जब मैं इनमें ट्रेड कर रही होती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि इनके बारे में और जानकारी एकत्रित करूँ, तो मैं उसके बारे में जो भी कॉन्सेप्ट्स है, जो व्हाइट पेपर है, उनको पढ़ती हूँ। बिकॉज ट्रेडिंग पर्पज से तो मुझे चार्ट देखकर समझ में आ जाता है, बट इफ इट इज गुड फॉर लॉन्ग टर्म और नॉट, तो वो फिर मुझे उसके ट्विटर हैंडल पे जानकारी मिल जाती है, व्हाइट पेपर्स पे जानकारी मिल जाती है। तो ये सारी जानकारी मैं कलेक्ट करती हूँ। कोई टारगेट नहीं है कि कितने एक दिन में कितने जब जरूरत होती है, जब जानकारी पता करना होता है, या कोई चार्ट बेसिस पे अच्छा लग रहा है टोकन, तो उसके वॉल्यूम और मार्केट सप्लाई को जानकारी को हासिल करने के लिए फिर आई गो टू गूगल एंड उसके वेबसाइट पे जाके फिर मैं पता करती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पूनम मैम अपनी क्रिप्टो की पढ़ाई करते हैं। ठीक है, ये अच्छा है। जिन काउंटर्स को आप स्ट्रांगली होल्ड करती हैं और अच्छे से समझ आते हैं, उन पे आप इन्वेस्ट करते हैं। एक बहुत ज़रूरी सवाल, जब आप इन्वेस्ट होते हैं क्रिप्टो में, तो बहुत से अब हमारे जो स्टॉक मार्केट वाले व्यूअर्स हैं वो क्रिप्टो की तरफ आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, सवाल भी आते हैं और वो वेट भी करते हैं क्रिप्टो लाइव के शुरू होने का। तो कितना मैम अमाउंट इन्वेस्ट किया जा सकता है और आप कितने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इन्वेस्ट करती हैं, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। एक एक्सपर्ट बता रहे थे वो कुछ 8 से 9 प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्टेड है, अलग अलग तरीके से अलग अलग यूज कर रहे हैं। और ये चीज हम समझते हैं कि एक्सपर्ट्स लोग जो होते हैं वो अलग तरीके से काम कर रहे होते हैं, क्योंकि आप लोगों को बहुत अलग अलग चीजें हैंडल करनी होती है, समझनी होती है, इस वजह से आप शायद ज्यादा प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेड कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसा शुरुआती दौर में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी अगर एक अमाउंट हम समझना चाहें आपसे, वो आपने परसेंटेज वाइज तो बताया हुआ है, फिर भी एक सवाल आया था जिसमें हमारे व्यूअर्स पूछ रहे थे कि मेटिक में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। वो बहुत बड़ा अमाउंट था, तो आप किस तरीके से उन्हें इस चीज के लिए गाइड करेंगे क्रिप्टो में शुरुआत करने के लिए?
तो इट डिपेंड्स ऑन आप किस लेवल पे हैं। आप बिल्कुल बेसिक बिगनर हैं, आप सिर्फ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप स्टेबल कॉइन्स की तरफ जाइए, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जाइए। फॉर एग्जांपल मैं ट्रेडर हूँ, एंड ट्रेडर क्या होता है कि हमको डेली रिटर्न्स निकालना होता है। तो फॉर एग्जांपल इफ आई एम ट्रेडिंग विद $1000, तो मैं डेली का 20-30% एग्जिट कर लेती हूँ, या जो भी गेन है मैं बुक कर लेती हूँ। तो जो भी आपके जो व्यूअर्स हैं, अगर वो सिर्फ इन्वेस्टर्स हैं, तो इट डिपेंड्स कि वो कितना कैपिटल के साथ आ रहे हैं, कितना क्योंकि जानकारी, जितनी ज्यादा जानकारी होगी आपको, आप उतने अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे टोकन्स को जी। और अगर आप बिल्कुल बेसिक है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप कोशिश कीजिए कम से कम, अगर इन्वेस्टर है 2-3 साल के लिए, तो आप बड़ा अमाउंट ला सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसको 2-3 साल के लिए लॉक कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं, डेली ट्रेडर या स्विंग ट्रेडर हैं, तो फिर आप अपने स्किल्स पे काम कीजिए और आपको अपने स्किल्स पे जितना कॉन्फिडेंस है, आप उसके बेसिस पे अपना कैपिटल रिस्क कीजिए। बिकॉज जब मैंने शुरुआत की थी, तो आई स्टार्टेड विद ओनली $200, बिकॉज जब मैं ट्रेडिंग की शुरुआत कर रही थी, आई वाज नॉट गुड विद ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। और जैसे जैसे मेरे स्किल सेट इंप्रूव होता गया, जब मुझे श्योरिटी आ गई कि नाउ आई एम एबल टू बुक डेली प्रॉफिट्स, तो फिर मैंने अपना कैपिटल बढ़ा दिया, एंड जो प्रॉफिट मैं यहाँ से निकाला, उसी को आई केप्ट एडिंग ऑन इट। ठीक है। तो आई वुड तो सजेस्ट कि मैम, ये कभी भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो $200 से $1000 तक जाने में आपको कितना समय लगा? आई थिंक बहुत कम समय, 6 महीने में मैं पहुंच गई थी, बिकॉज मैंने जो वो ट्रेडिंग फुल टाइम पहले नहीं किया था। तो फुल टाइम ट्रेडिंग जब आप करते हैं क्रिप्टो में, वही होता है कि लॉस भी होता है, यू समटाइम्स गो बैक टू $20 ऑल्सो, बट देन 20 से 30, 40, 50 एंड देन यू कम बैक टू दैट लेवल। बट ये मैंने एज एन एग्जाम्पल यूज किया था, वो एक्चुअल अमाउंट नहीं है। सो बट हाँ, कि आप अपना, क्योंकि मैं फुल टाइम दे रही हूँ, तो मुझे 6 महीने लगे। कुछ लोग पार्ट टाइम करते हैं, तो दे टेक थोड़ा सा ज्यादा वक्त लाइक लगेगा। मोर देन दैट। एंड ऑल्सो बिकॉज आई टेक लाइव सेशंस, तो मैं सीख रही हूँ, सिखा रही हूँ, तो ये इस वजह से मेरी जो लर्निंग स्पीड है, वो कंपेयर टू अदर पीपल इट्स मोर, बिकॉज आई एम टोटली इनटू इट फुल टाइम। तो जानकारी ज्यादा से ज्यादा एकत्रित कर रही हूँ, तो मेरी जो लर्निंग कर्व है वो थोड़ा अच्छा है। तो इस वजह से इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। बिल्कुल। तो ये जितने भी हमारे व्यूअर्स अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। और जहाँ तक मैं समझती हूँ पूनम मैम, मुझे ये वाली स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है कि जो आप वहाँ पे प्रॉफिट कमा रहे हैं, एक्स्ट्रा एड ऑन करना या फिर हर महीने अलग से इन्वेस्टमेंट डालना क्रिप्टो में, इससे अच्छा और एंथुजियास्टिक और आपका खुद का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाला तरीका शायद यही हो सकता है कि उस पे जितना भी आप प्रॉफिट कमा रहे हो, उसे री इन्वेस्ट कर करके अपने पैसे को बढ़ाते चलें। आपको ये ठीक लगता है? जी, बिकॉज सी मैं तो क्योंकि फुल टाइम ट्रेडर हूँ, तो आई एम मेकिंग माई लिविंग आउट ऑफ इट। मतलब जो भी मेरे एक्सपेंसेस हैं, तो मैं जो भी प्रॉफिट कमाती हूँ, हाफ ऑफ इट गोज बैक टू कैपिटल में एड ऑन हो जाता है, और आधा मेरे खर्चों के लिए निकाल लेती हूँ मैं। तो दिस इज हाउ आई एम अप्रोचिंग इट। तो इस वजह से मैं कैपिटल बढ़ाना भी मेरी प्रायोरिटी है, और प्रॉफिटेबल रहना भी प्रायोरिटी है, सो दैट आपका जो डेली एक्सपेंसेस है उसको कवर कर सकते। ठीक है। तो जब आप कहते हैं कि आप फुल टाइम इसी में हैं और क्रिप्टो ट्रेडिंग को ही आप अपना जॉब मानते हैं, सिखा भी रहे हैं, वो हम जानते हैं, आपके सेशंस वगैरह हमने देखे हैं, तो आपको क्या लगता है आजकल जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जैसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करते रहते हैं और वो हमें कमेंट सेक्शन में बताते भी रहते हैं कि इस ऐप में ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको भी आती हैं क्या? और कितनी फ्रस्ट्रेटिंग होती हैं ये? लिक्विडिटी का कोई इशू लगता है आपको क्रिप्टो में कि लिक्विडिटी का इशू है? क्योंकि अगर आपके जैसे इंसान से हम इसीलिए समझना चाह रहे हैं, आप फुल टाइम ट्रेडिंग कर रही हैं, अगर कोई और हमारे एक्सपर्ट आते हैं जो इस चीज़ पर रिसर्च वर्क कर रहे हैं या बहुत लंबे टाइम से केवल रिसर्च कर रहे हैं, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। आप हमें ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं कि लिक्विडिटी का क्या सीन रहता है क्रिप्टो में, और कितने आराम से आप इसे विड्रॉ कर लेती हैं, डिपॉजिट करती हैं, क्या कोई ग्लिचेस आते हैं, कोई एरर्स आते हैं, कुछ ऐसा जो फ्रस्ट्रेट करने वाला हो? जैसे आपने अभी भी पूछा था कि कितने एप्स आप यूज कर रहे हैं, तो मेरे फोन में क्रिप्टो रिलेटेड आई थिंक 5 to 6 ऐप हैं। ठीक है। लेकिन मैंने मतलब क्रिप्टो एक्सचेंजेस के नाम लेना विल नॉट बी अ गुड आइडिया, बट मैंने कोशिश की है कि ऐसे एक्सचेंज का मैं सबसे ज्यादा ऐसे एक्सचेंज को यूज कर रही हूँ जहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम है,
वो एक्सचेंज जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज में काम कर रहा है, जहाँ पर मेरा जो डिपॉजिट है एंड विड्रॉल फैसिलिटी है वो इजी है मेरे लिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बेसिकली एक ही एक्सचेंज है जो कि मल्टी नेशनल कंपनी है, जिसका एक टोकन भी है। एंड P2P मेरे लिए सबसे बेहतर तरीका है फॉर डिपॉजिटिंग एंड विथड्रॉल। तो वो जो एक्सचेंज है वहां पर हम P2P को यूज करते हैं। तो आई थिंक बिकॉज आपके स्पॉन्सर्स भी एक एक्सचेंज ही है, तो इट्स नॉट अ रियली गुड आइडिया टू टॉक अबाउट अदर एक्सचेंजेस। पर मैं कोशिश करती हूँ जहाँ मुझे सबसे बिल्कुल, ज्यादा वो तो हम समझते हैं, लेकिन जितना भी हम फेयर रह के जितना अच्छे तरीके से बता पाए उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। प्रॉब्लम्स ये सारी जो चीजें हैं ये फेस कर रहे हैं व्यूअर्स, और ये आती रहती हैं। इस पे बात इसलिए मैं कर रही हूँ, अगर ऐसा कुछ होता कि स्पॉन्सर्स हैं और इसलिए बात नहीं करना है तो मैं शायद वो सवाल ही नहीं करती, लेकिन फाउंडर इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है और इसलिए शायद हम अलग हैं, हम बात करते हैं इन सारी चीजों पर। और इसलिए मैं पूछ रही थी क्योंकि If you want, then I can say the name, मतलब मैं Binance यूज करती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। एंड Binance इज लाइक बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। मैंने Coinbase भी ट्राई किया है, मैंने Gate.io भी ट्राई किया है। बट जो फ्यूचर्स में क्या होता है कि लेवरेज की फैसिलिटी आपको चाहिए होती है ना, 2 टाइम्स 3 टाइम्स आपका जो कैपिटल है आप उसको लेवरेज लेके ट्रेड कर सकते हैं। तो Binance प्रोवाइड ऑल दैट फैसिलिटी। फिर आपके लार्जेस्ट नंबर ऑफ टोकन्स जो हैं वो उस पर इन्वेस्टेड है, मतलब लिस्टेड है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ नया टोकन आइडेंटिफाई करना है तो कोशिश ये होती है कि Binance पे मिल जाता है तो सबसे आसान होता है। प्लस जो कस्टमर सर्विस है या जो भी प्रॉब्लम है, तो क्योंकि कंपनी काफी पुरानी है तो उन्होंने ये सारे जो बेसिक प्रॉब्लम्स है जो हमारे इंडियन एक्सचेंजेस के साथ यूजर्स फेस कर रहे हैं कि जो ट्रांजेक्शन बहुत देर में एग्जीक्यूट होते हैं बिकॉज वॉल्यूम नहीं होता है उतना, और प्राइसेस भी थोड़ा महंगा होता है इंडियन एक्सचेंजेस पे क्योंकि सप्लाई कम रहता है। तो वो प्रॉब्लम को भी जो बाइनेंस है वो सॉल्व करती है। तो आई यूज दैट एंड आई वुड सजेस्ट इफ यू आर आल्सो, जो भी व्यूअर्स हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें नेक्स्ट टाइम आपसे समझना चाहेंगे P2P एग्जैक्टली किस तरीके से काम करता है और उसमें क्या कोई खास चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है या वो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, वो समझना चाहेंगे। आज तो आपसे काफी सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हमने कलेक्ट कर ली हैं। AXS मैम की इस पर राय मिली है हमें, ATA, TLM और XTZ, ये कुछ कॉइन्स यहाँ पर आपको नजर बना के रखनी है क्रिप्टो में, यहाँ से आप मुनाफा कमा सकते हैं। पूरा मैम बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होता है जब भी आपके साथ जुड़ते हैं। अगली बार जरूर आपसे समझेंगे कि एग्जैक्टली P2P किस तरीके से काम करता है और ये जो लेवरेज लेकर काम करते हैं हम धीरे धीरे इसको बेसिक से थोड़ा सा ऊपर जाकर इसके बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं। आपके साथ जो भी क्लासरूम्स करते हैं वहां पे समझना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम इन सारी चीज़ों की बात करेंगे और एक बार लेवरेज वाले पॉइंट पर पहुंच जाएंगे तो शायद और अच्छे तरीके से हमारे जो व्यूअर्स है इसे समझ पाएं कि बिल्कुल स्टॉक मार्केट की तरह ही हर चीज़ चल रही है, कुछ बहुत अलग नहीं है, बस वहाँ पे स्टॉक्स है और यहाँ पर कॉइन्स है। तो मुझे लगता है ये सारे कॉन्सेप्ट उनके और अच्छे तरीके से क्लियर होने लग जाएंगे जब उन्हें दोनों चीज़ों में सिमिलैरिटी दिखाई देगी। शायद आपका भी स्टॉक मार्केट का बैकग्राउंड रह चुका है, राइट? जी। सो आई वाज ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। वहां पर भी जैसे मार्जिन फैसिलिटी होती है ना, आपको आप फॉर एग्जांपल 20,000 से आप 2 लाख तक के स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं फॉर इंट्राडे एंड तो वही सिमिलर यहाँ पर जो लेवरेज होता है वो यही होता है कि आप अपने, मान लीजिए आपके पास $2,000 है तो आप उससे कम से कम $50,000 तक का कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने पुराने हैं, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 50 टाइम्स, कुछ लोग 100 टाइम्स लेवरेज भी फैसिलिटी अवेलेबल होती है बट वो बहुत रिस्की होते हैं, तो आई डोंट रिकमेंड दैट। बट 2 टाइम्स 3 टाइम्स तो आप अपना कैपिटल का कैपिटल का 3 गुना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉर इंट्राडे एंड फॉर फ्यूचर्स में बेसिक